नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एएमटी बोर्ड। आप लोगों का बैच का नाम है जो कि 2026 के लिए स्पेशल लॉन्च किया गया है। बोर्ड परीक्षा एक्सप्रेस स्पेशल फ्री बैच है जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णिका। वर्णिका का हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास। चैप्टर का नाम क्या है? ढहते विश्वास, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? तो इसका आंसर लिखेंगे उत्तर। लक्ष्मी के साथ दो छोटी बच्चियां गोद में बच्चा और माथे पर चिउरा बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, अतः वह पिछड़ गई। ठीक है, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? तो उत्तर लिखेंगे, लक्ष्मी के साथ दो छोटी बच्चियां गोद में बच्चा और माथे पर चिउरा बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, अतः वह पिछड़ गई, इसी कारण पिछड़ गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर। दोनों और प्रश्न है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करना है तो लिखेंगे, लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कूट 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 कर दृढ़ता और साहस भरा है। गांव में मात्र एक बीघा उसकी भूखंड और पर पूर्व अनुभव के आधार पर उसके घर छोड़ी और ना गांव अच्युत को भी समाज में लगा दी। उसके हृदय में मातृत्व की जलधारा बहती है। अच्युत के लिए तो उसने विलंब किया ही पूछो मूछो मूछों से जागने और एक मुर्दे बच्चे को छाती में बीच लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ साथ दृढ़ और साहस का अच्छा मिश्र है। ठीक है, आप लोग इसको उत्तर कर लिख लीजिएगा नोटबुक में। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए क्लास को और शेयर कीजिए। जितना आप लोग शेयर करेंगे और आप कोशिश करिए ना कि जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो ताकि आप लोगों का लाइव क्लास शुरू किया जाए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, व्यक्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। लिखेंगे उत्तर, कहानी में उल्लिखित उपयुक्त उसी सत्य है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले ही नहीं आकर संगी साथियों के साथ आती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। मतलब कि पहले क्या आया? तूफान आया, फिर इसके बाद बाढ़ आया, उसके बाद सुखाड़ आ गया, उसके बाद भूकंप आ गया। ये सब क्या है? प्राकृतिक, मतलब कि संगी साथियों के साथ लेकर विपत्ति आती है। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न को याद कर लीजिएगा 3 नंबर, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को। ठीक है, आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिख दीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि इस चैनल के लिंक दिया गया है चैनल के अबाउट सेक्शन में। 4 नंबर प्रश्न है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो लिखेंगे उत्तर, दलई बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल ना हो सके। मतलब बहुत मेहनत किए, उस बांध को क्या किया जाए? बढ़िया से बांध दिया जाए कि वो उससे पानी ना टूटे। ठीक है,
तो उसी को कहते हैं श्रम करके भी लोग सफल ना हो पाए। और बांध बांध टूट ही गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े। पानी का बहाव तेज था, कुछ लोग रास्ते में बह गए और स्कूल भी पानी से भर गया। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे पर कमरे वालों की क्या गति हुई यह किसी को मालूम नहीं। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष के जटा और डाल पकड़कर लटक गए। चंडेश्वरी चतुर्भुजा भी पानी से भर गए। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को अकुल व्यक्त थे पर कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। इस विभक्ति में गांव का विनाश हो गया। इस गांव क्या हो गया? डूब गया ये गांव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर। लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्रण प्रस्तुत करना है। ठीक है, जो कि मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर पूछता है। ठीक है, लिखेंगे उत्तर। लक्ष्मी एक दिन महिला थी, उसके जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। अब लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है कि लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते थे, तो क्या लिखेंगे हम लोग आंसर में? आंसर में लिखेंगे कोलकाता। ठीक है, आंसर में कोलकाता, वहां नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलाने के पैसे भी बेकार जाते थे। मतलब भूखंड मतलब क्या होता है? जमीन। ठीक है, अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसके उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियों तथा एक नन्हा मुन्ना और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय थी। आप लोग इस प्रश्न को लिख दीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। छठा नंबर प्रश्न है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा में काफी प्रभावित रहा है। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग। उत्तर, उड़ीसा के जनजीवन का सफल चित्रण सातकोड़ी होता ने अपने इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहां के जन जीवन के अस्तित्व व्यक्त करके हर समय बेसहारा बेसहारा बना देता। महानदी का हीराकुंड बांध और यति द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते। सूखे में बिचाई तक सूख जाते और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि होती है। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए ताकि आप लोगों का लाइव क्लास शुरू हो पाए। अगला प्रश्न है 7 नंबर। क्या ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक है? विचार करें। उत्तर, घटित घटना के आधार पर ही हस्त के लेखन ने कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां चंडेश्वरी, मतलब वहाँ एक मंदिर है जहाँ मंडेश्वरी की शरणागत हुए हैं, जहाँ चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी। पर आज भगवान शिव और मां मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा ना रह गया। देवी देवताओं पर भी
पर से विश्वास उठने लगा। अतः कहानी का शीर्षक सटीक है, सत्य है। ठीक है, मतलब हमारा विश्वास उठ गया भगवान पर से भी, महा माँ मुंडेश्वरी पर से भी हमारा विश्वास हो गया, तो इसलिए रखा गया ढाहते विश्वास। मतलब विश्वास क्या हुआ है, ढह गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 8 नंबर। आप लोग इस प्रश्न को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ढाहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत, मतलब कि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में इस कहानी को लिखना। हमने लिख दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए अधिक से अधिक।